देखिए, पहले मैं आप लोगों के वसादत से अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारी डीडीसी काउंसिल 4 साल से सफ़र कर रही थी, जो जमहूरियत पे लोगों का एक विश्वास था वो उठ गया था डीडीसी काउंसिल को लेके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी डीडीसी काउंसिल में एक गुंडागर्दी का राज चल रहा था। हम डीसी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज जो 7 अप्रैल को जो यहाँ पे एक मीटिंग हो गई है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके, आज मुझे लगता है कि पूरी बड़गाम की आवाम खुश होगी। सिर्फ बड़गाम की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम खुश होगी, क्योंकि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये एक हिस्टोरिक अगर देखेंगे हम, क्योंकि इस चीज़ के लिए 4 साल से डीडीसी काउंसिल लड़ रही थी, कभी कोर्ट में तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये पॉलिटिकली हमारा हक है कि अगर हमारा जो चेयरमैन है सही तरीके से काउंसिल को नहीं चला रहा था, जितनी भी मीटिंग्स थी नहीं हो रही थी, एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि इखलाकी गिरावट जो हमारे चेयरमैन को आई थी ये एक नासूर बन गया था। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अब शर्म आ रही थी, ये इस कुर्सी के साथ नाइंसाफी हो रही थी। ये सिर्फ आवाम के साथ नहीं, हमारी काउंसिल के साथ नहीं, पूरी आवाम के साथ नाइंसाफी हो रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और हम भी बहुत खुश हैं, बड़गाम की आवाम भी बहुत खुश है कि जो नाइंसाफी हो रही थी अब हम लोगों को भी एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, और लोगों को भी लग रहा है कि जो ये जमहूरियत का सिस्टम है कि सच में ये लोगों के सुधार के लिए है। ये अब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट करने के लिए, अब हकीकी तौर पे ये जमीन पे दिखेगी डेवलपमेंट करते हुए। तो कितना क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, कितना टाइम मजीद लगेगा ताकि आप अपना नया चेयरमैन बना सकें? देखिए, ये जो लंबी है ये जो लड़ाई है ये काफी लंबी रही है हम लोगों के लिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोगों ने रास्ता हमवार करके रखा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अप्रैल में ही इस चीज का रिजल्ट आएगा, लोगों के सामने एक नया चेहरा आएगा एज चेयरमैन, जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो हमारी काउंसिल है प्रॉपर तरीके से बैठ के डिसाइड करेगी, ताकि फिर से इस कुर्सी के साथ और हमारी आवाम के साथ नाइंसाफी ना हो। थैंक यू। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस मंजूर है मंजूर है। नो कॉन्फिडेंस मोशन नजीर अहमद खान साहब के खिलाफ दी थी। आज वो 13 के 13 इकट्ठे आकर डीसी साहब के सामने आ गए, और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि नजीर अहमद खान साहब एक्स चेयरमैन वो हाजिर नहीं हुए। हमारे 13 के 13 उम्मीदवारों ने उसके खिलाफ वोट किया, और वो आज से चेयरमैन डीडीसी बड़गाम नहीं है। तो आप सरकार बनने के बाद ऐसा कदम देखने को मिला, इससे पहले 2 बार मोशन आई थी, पास भी हुए, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बात है, आपको भी पता है, हमें भी पता है आज तक क्या हो रहा था। मैं ऑनरेबल कोर्ट और डीसी बड़गाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये समझा, जिन लोगों ने ये समझा कि जमहूरियत बहाल करना एक अहम मसला है। आज जमहूरियत बहाल हुई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके कैंडिडेटों ने, हालांकि हमारे 10 ही कैंडिडेट है, लेकिन हमारे 13 कैंडिडेटों ने साथ दिया और हमने ये मोशन पास करवाया। जो अंदर में हुआ बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। डी साहब आया, उसने कानूनी कार्रवाई की, वोट सबों को दे दिया और सबों को ये हिदायत किया कि जो नजर खान के हक में होगा वो उसके हक में वोट डालेगा, जो उसके खिलाफ होगा वो उसके खिलाफ होगा। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 13 के 13 वोट जब गिने गए, डी साहब की हाजिरी में गिने गए, वहाँ तो मीडिया वाले भी थे, और 13 के 13 उसके खिलाफ पड़े। ये आज की लड़ाई नहीं है, आपको मालूम ही है कि रोज अव्वल से ही लड़ाई चलती है। ये हक और बातिल की लड़ाई थी और हम इसलिए खुश हैं। बाकी मैं ये कोई नहीं कहूँ कि हम क्या करेंगे, अलबत्ता हम एक खुशी इस बात की है कि अगर हक ही है, बातिल रुकता नहीं। कितनी कोशिश की गई, हमने पहले से ही ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की, लेकिन आज तक उसका, आज हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि
उन्होंने उस पर एक्शन ली वक्त पर, और हमने साबित कर दिया कि हमारी बात जो थी, हमारा एहजाज जो था वो हक पर था, और आज वो हक साबित हो गया। जीत हमारी इंशाल्लाह। कब तक उम्मीद है कि नया डीडीसी चेयरमैन बड़गांव को मिलेगा? वो तो हम नहीं कह सकते हैं, डी साहब ने प्रोसेस शुरू की, और मुझे उम्मीद है कि हम सब कौंसल वाले ये कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल 4 साल हमारे ज़ाया हुए, क्योंकि किसी आपको मालूम होगा कि हमसे ज़्यादा आपकी ये पता होती है कि कोई काम नहीं हुआ। काम तो दूसरी बात है, कोई मीटिंग वो अटेंड नहीं कर सका, इखलाकी तौर गिरा। हमें माएँ बहनें यहाँ हमारे साथ हैं, उनको भी इज्जत नहीं रखा। बुजुर्ग जो जिन्होंने उनको वोट भी उस वक्त दिया, उनको भी उसने गालियाँ दी। लिहाजा डी साहब को कि जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि इसको बहाल करें और नए डीडीसी चेयरमैन का इंतखाब अमल में आए, ताकि काम शुरू हो गए और हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलजुल कर इस डिस्ट्रिक्ट के लिए। किसी ने चुना नहीं था, ये ऐसे बना, वो दिखाकर भी हमने दिए। इसको उस वक्त 5 आदमियों ने वोट डाले थे जो अपने मेंबर थे, इसको वो 5 भी नहीं रहे। ये कौन सा चेयरमैन है जिसको आपने 4-5 मेंबर नहीं फंसाने तके? उसके साथ हमारे 2 कहाँ जाते? कैसे बना, क्या बना, उस चीज की तरफ हमें जाना नहीं। लेकिन हमने इस वक्त ये दिखा कर दिया कि हमारे साथ 13 थे और 13 ने वोट डाला। इस वक्त जमहूरियत का इंशाल्लाह बोल जीत है इस वक्त। बाकी कोर्ट ने भी हमें मदद की पूरी। कोर्ट में तब से हम चलते रहे, कोर्ट ने फैसला दिया और उसका भी शुक्रिया हम करते हैं। खासकर डी साहब ने, जो ये अक्षय लाबरू साहब है, हमें उसने बहुत मदद की। आकर कोई हमें वो नहीं प्रेशर नहीं किया। जमहूरियत के साथ वोट का हक सबने दिया। काउंसिल बना है तब से लेकर कभी कोई मीटिंग हुई? नजीर खान के साथ कभी मीटिंग नहीं हुई। एक दिन उसने अपने डीडीसी 5 के साथ मीटिंग शुरू की थी या डीडीसीओं को भेजा था, लेकिन उसके पास उस वक्त अपने 5 आए और उसने उस वक्त डीडीसीओं को लाया हुआ था, वो भी 2-4 को। अपने डीडीसी जो 5 थे उसके वो भी उठे, वो भी भाग कर उनने मीटिंग में नहीं शिरकत। कब तक उम्मीद है कि बड़गांव को नया चेयरमैन? इंशाल्लाह जब तक यहाँ से थोड़ा फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक ही होगा, और जो नया होगा डिस्ट्रिक्ट के लिए ठीक होगा। शुक्रिया।